नमस्कार, मैं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे अति की। जी, एक्सट्रीम अति कितनी घातक हो सकती है और ज्योतिष का इस अति से क्या संबंध है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और दिन सोमवार आज 25 मिनट तक। पूर्वाखाड़ा नक्षत्र दोपहर 1:33 तक का चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:04 से 9:25 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और बात करते हैं अति की। अति रूपेण वै सीता, अति रूपेण अति गर्मेण रावण, अति दानात् बलिर्बद्धो ह्यति सर्वत्र वर्जयित। मतलब अति सर्वत्र वर्जयित। रूप के अतिशय के कारण सीता, अहंकार के अति के कारण रावण, दान के अति के कारण बलि और अति के कारण सभी जगह विनाश होता है। इसलिए अति का विसर्जन करना चाहिए, अति की वर्जना करनी चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयित। किसी भी चीज की अति सर्वथा घातक होती है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी अच्छे गुण को भी दुर्गुण में बदलने में बस थोड़ा सा समय लगता है, यदि वो अति हो जाए तो। जैसे मैंने बताया कि अति रूपेण वै सीता, यदि गर्वेण रावण, यदि रूपवती होने का मान हो जाए तो, और बलवान होने का गर्व हो जाए तो, या दानी होने का गरूर हो जाए तो, सभी कुछ इस संसार में नेष्ट है यानी प्रतिकूल है। इसलिए अति का हमेशा त्याग किया जाना चाहिए। अति महत्वाकांक्षा भी व्यक्ति को नैतिक अनैतिक, वैधानिक अवैधानिक, सामाजिक असामाजिक, मानुषी अमानुषी कार्य कराती है। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन सामर्थ्य से अधिक की चाह या गलत तरीके से अपनी चाह को पूरी करने की इच्छा करना या पूरा करना, ये भी कई बार घातक हो सकता है। कई बार ये महत्वाकांक्षा कानूनी शिकंजे का कारण बनती है और कई बार सामाजिक अपयश का कारण भी बनती है। इसलिए अति किसी भी व्यवहार में किया जाना ठीक नहीं होता। इसका पूरी तरह से आकलन करना हो तो थोड़ा ज्योतिष को देखें। जन्म कुंडली के तीसरे स्थान पर अगर कहीं राहु जैसे एक्सट्रीमिस्ट प्लैनेट बैठ जाए, तृतीय, छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए, तीसरे स्थान पर मंगल शुक्र जैसे ग्रह बैठ जाए, या इन स्थानों पर राहु जैसे ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पड़ जाए, तो व्यक्ति के पास अनुशासन कम हो जाता है। और यही अनुशासन की कमी व्यक्ति को कब अतिशय करा देती है, इसे पता नहीं चलता। यदि व्यक्ति के अंदर में अति कामना जाग गई तो वह दूसरों की तुलना से ज़्यादा पाने की कामना लेकर के गलत मार्ग चुन लेता है और जिसके चलते वह पाप का भागी होता है और अंत में विनाश का भागी होता है। तो आइए, जिन ग्रहों के विपरीत स्थिति के कारण आपके जीवन में अति आती है और जिन ग्रहों के कारण आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न होता है, जिन ग्रह की दशाओं में आपको प्रतिकूल फल मिल सकते हैं, उन ग्रहों की शांति करा के आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि तृतीय, छठे, 8वें, 12वें बैठा हो तो तृतीयेश की पूजा करा लें। आमतौर पे काल पुरुष के तीसरे स्थान के स्वामी बुध होते हैं और बुध अगर छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए, या राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, या लग्न में राहु बैठ जाए, लग्न पंचम, तीसरे या 11वें, इन स्थानों पर राहु जैसे पाप ग्रहों की उपस्थिति हो, या फिर चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए, या शनि तृतीय या एकादशीश होकर के राहु से आक्रांत हो जाए, या शनि जैसे ग्रह तीसरे और 11वें स्थान के स्वामी होकर छठे, 8वें, 12वें बैठ जाएं और उनमें राहु की पूर्ण दृष्टि पड़े, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है। इस स्थिति में आपको उन ग्रहों की शांति करानी चाहिए। जी, ग्रह शांति में सर्वेशाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभेत। हमें सभी प्रकार से निर्विरोध रहने की कोशिश करनी चाहिए। ग्रह शांति का विधान भी यही कहता है कि आप उन ग्रहों की शांति कराएं, अपने जीवन में अनुशासन रखें, बड़ों की बात सुनें, बड़ों का आदर करें, शास्त्र का श्रवण करें, नाम का संकीर्तन करें और साथ में स्वाध्याय और सत्संग करें, यज्ञ करते रहें, तो आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि बनी रहती है। अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। भानु प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं।
प्रणाम महाराज जी। जी प्रणाम, बताएं। सर मैं अभी एमसीए कर रहा हूँ, तो आगे मेरा भविष्य कैसे सर्विस मिलेगा? तो भानु प्रताप जी डेट ऑफ बर्थ बता दें ना। 21 मार्च 1998 सर। एक बार और। 21 मार्च 1998। और समय? दिन शनिवार सुबह 9:35। और जन्म स्थान? जन्म स्थान खैरा, बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सर ये। जी बताइए, बीसीए कर रहे हैं, आगे का करियर कैसे होगा? चलिए आइए देखते हैं। भानु प्रताप जी, आपका जन्मलग्न वृषभ है और आपकी जो राशि है वो है धनु, तृतीय चंद्रमा 8वें स्थान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं अति सर्वत्र वर्जयित। ये जो तीसरा स्थान है ये हाउस ऑफ गवर्नेंस है, यानी यहीं से आपके जीवन में चीज़ें गवर्न होती हैं। इसका अगर स्वामी 8वें स्थान में हो जाए तो गवर्नेंस कम हो जाता है, तो या तो पुरुषार्थ कम हो जाता है या पुरुषार्थ ज़्यादा हो जाता है। अभी आपके केस में यहाँ पुरुषार्थ कम होता नजर आ रहा है, पढ़ाई में ध्यान कम है, एकाग्रता कम है, उसके चलते परिणाम में फल भी अच्छा नहीं मिलेगा, परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा, एकदम ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये करना क्या चाहिए, महत्वाकांक्षा तो बहुत है मगर उसके अनुरूप प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का उपल पहने, शनिवार का व्रत करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप देखेंगे कि आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हमारे साथ अगली कॉलर हैं शशि। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हेलो, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 1/8/93। और समय बता दें। समय है सुबह 8:15। जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान खुर्जा, जिला बुलंदशहर। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी मैं ये जानना चाहती हूँ गुरुजी, मेरे बेटे का 2-2.5 साल पहले निलंबन हो गया था। सहायक अध्यापक है वो, सिद्धार्थ नगर। तो उसको उसकी बहाली कब तक होगी? और तो बात चल रही है लेकिन वो पता नहीं क्या चुप लगा रहे हैं। तो सर मुझे ये पूछना था गुरुजी कि मतलब कब तक बहाली होगी इसकी? एक बार फिर से बताएं, मैं समझ नहीं पाया हूँ। ये इसका निलंबन हो गया था जुलाई 19 में। एग्जैक्टली। चलिए आइए देखते हैं, निलंबन हो गया था, बहाली फिर से कैसे होगी, कब होगी, होगी कि नहीं होगी। आइए देखते हैं। आपके बच्चे का जन्मलग्न सिंह है, राशि इसकी धनु है, 4थे स्थान में बृहस्पति जाने वाले हैं। उसके पहले आपके बच्चे की बहाली हो जाएगी, मतलब 13 अप्रैल से पहले आपके बच्चे की बहाली पक्के तौर पर हो जाएगी। चिंता बिल्कुल न करें। इस बच्चे को एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने। बच्चे से कहें मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें। और यदि बच्चे का विवाह नहीं हुआ हो तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्घ्य याद से करा लें, क्योंकि लग्न में मंगल, 7वें स्थान में शनि, ये काफ़ी घातक हो सकते हैं शादी के लिए। तो इस बात का एकदम विशेष ध्यान रखें। आने वाले दिनों में शनि की दशाएं चल रही है, मतलब बहुत जल्दी उस बच्चे के निलंबन का निर्णय होगा और बहुत जल्दी उसकी बहाली हो जाएगी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं उर्वशी। उर्वशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्ते। थोड़ा जोर से बोले उर्वशी जी, सुनाई कम पड़ता है। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। मेरे बच्चे के भविष्य के बारे में जानना है। जी उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें उर्वशी जी। 4/10/2008। 4/10/2008। रात को 10:30 बजे। रात को 10:30 बजे। जी, उनका भविष्य कैसे रहेगा? बेटा है। जन्म स्थान नहीं बताया आपने? दंतेवाड़ा। जी जी क्या जानना चाहती हैं? भविष्य के बारे में जानना है पंडित जी। चलिए आइए देखते हैं आपके बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा। इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है और इसकी जो राशि है वो है मेष। एकादशी चंद्रमा 8वें स्थान में बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है रूटीन में थोड़ी सी परेशानी, लग्न में मंगल शनि, काफ़ी आक्रामक बच्चा है, अग्रेसिव है। मेरा ख्याल है 21 यानी 11 वर्ष का होने जा रहा है। और 11 वर्ष यानी बच्चा शायद 6 में होगा। आने वाले 4 वर्ष में यानी सन 2026 में ये बच्चा 10th में जाएगा। 2026 में गुरु की दशाएं चलेंगी, तो ऐसा मान लीजिए बच्चा आपका मैथ्स या कॉमर्स लेगा, आगे चल करके आपका नाम रोशन करेगा। बड़ा प्रश्न, इस बच्चे के लिए सावधानी क्या रखनी चाहिए? साल में कम से कम एक बार इसका तुलादान कराएं और माता पिता इस बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए 1 वर्ष का मंगल व्रत करें तो सब कुछ बेहतर होगा। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ने का पेंडेंट पहना दें।
हमारे साथ अगले कॉलर है राजीव। राजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। राजीव जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी आवाज मिल रही सर। फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 3/6/1965 सुबह 6 से 7 बजे के बीच में, रायपुर छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, मेरे यहाँ पैतृक संपत्ति का बंटवारा विवादित है, कब तक होगा, क्या करना पड़ेगा मुझे? पैतृक संपत्ति मिलेगी कि नहीं, पहला प्रश्न ये। आपका जन्मलग्न मिथुन है, राशि कर्क है, दूसरे स्थान में चंद्रमा स्वग्रही होकर बैठे तो पैतृक संपत्ति मिलेगी। अब दूसरा प्रश्न आता है कि ये विवाद कब हल होगा। तो बृहस्पति इस समय 8वें स्थान में है, इसलिए बेवजह विवाद होंगे। 12 अप्रैल 2022 के बाद आप बैठक करिए, निश्चित तौर पर आपका मामला सुलझ जाएगा और आपको सेपरेशन में पैतृक संपत्ति भी मिल जाएगी। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत जल्दी आपका ये मामला निपटने वाला है जी। हमारे साथ अगले कॉलर योगेश जी हैं। योगेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी नमस्कार, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मैं अपने बेटे के बारे में, आपने कहा था बेटे की वो भेजना जन्म पत्री, तो योगेश उसका नाम है तुषार जी। एक बार फिर से जोर से बोलें। तुषार। तुषार, डेट ऑफ बर्थ 29 मार्च 1987। समय है 4:50 शाम को। जन्म स्थान देहरादून। ये आपके बेटे का है? जी बेटे का है ये। इसकी शादी होगी, कैसे होगी? और दूसरे इसकी नौकरी 2-3 महीने पहले छूट गई है। चलिए, तो शादी पहले कि नौकरी पहले? जाहिर है नौकरी पहले, उसके बाद शादी, दोनों होने चाहिए। आपके बच्चे का जन्मलग्न सिंह है, उसकी राशि मीन है। तो जहाँ तक शादी और जहाँ तक नौकरी का सवाल है, अप्रैल 2022 का इंतज़ार कर लें। मुझे से लगता है मिड ऑफ अप्रैल में आपके बच्चे की नौकरी भी लग जाएगी और उसकी शादी भी तय हो जाएगी। चौथे स्थान में शनि, दशम स्थान में मंगल। मुझे से लगता है कि शादी से पहले इस बच्चे का एक छोटा सा अर्क याद से करा लीजिएगा। इस बच्चे को एक अच्छा सा 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहना दीजिएगा। बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत किया करे, इसके जीवन में सभी तरह से निष्कंटकता रहेगी। चलिए, हमारे साथ अगली कॉलर है गीता जी। गीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं। अरे मेरी लड़की है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 1990। समय सुबह का 8:09। जन्म स्थान अमरावती, महाराष्ट्र। क्या जानना क्या है? और उनका डेट ऑफ बर्थ है 7/6/85। नहीं, क्या जानना क्या है पहले तो बताएं। इनका किसी पंडित ने बोला कि 2023 में इनका डिवोर्स होगा, तो ऐसा है क्या, वो पूछना है। देखिए, पति पत्नी में तनाव तो है। इस बच्ची का जन्मलग्न मीन है, राशि इसकी मीन है, दशम स्थान में मंगल के साथ में शनि है, बुध राहु से आक्रांत है। तो मुझे से लगता है इनकी लाइफ में मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट यानी पति पत्नी के बीच में तनाव तो है और ये आमतौर पे कन्फ्रंट करते रहते हैं एक दूसरे को। इस समय मंगल की अंतर्दशाएं जून से शुरू होंगी, तो ऐसा मान सकते हैं कि इन लोगों के बीच में थोड़ा तनाव हो सकता है। अगर आप तनाव ना चाहते हो तो मंगल शनि की शांति करा लें, तो इससे काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वैसे बृहस्पति के मीन राशि में आने से काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर होंगी, यानी अप्रैल के बाद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं यदि आपने मंगल और शनि की शांति कराई तो। हमारे साथ अगली कॉलर हैं जयलक्ष्मी। जयलक्ष्मी जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहती हैं। जी नमस्ते सर। नमस्ते, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। ये जन्म है मेरा 14/11/89। 14/11/84। और समय सुबह वही 6-7 के बीच में। जन्म स्थान खैरागढ़, जिला राजनांदगांव। जी, क्या जानना चाहती हैं। मेरी शादी नहीं हो पा रही है सर, तो कब तक हो पाएगा ये शादी? चलिए आइए देखते हैं। शादी नहीं हो पा रही जयलक्ष्मी जी की,
शादी करनी है भाई, शादी कैसे होगी ये बताएं। देखिए आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपकी वृषभ है, सप्तमेश शुक्र अपने स्थान से कड़ाष्टक, शनि से आक्रांत, तीसरे स्थान में राहु, 12वें स्थान में मंगल। ये सब बताते हैं कि शादी में काफ़ी सारी परेशानियां हैं और शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं। नांदीमुख शादी के साथ में जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो तो निश्चित तौर पर आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। इस समय जो दशाएं चल रही, शुक्र की अंतर्दशा अक्टूबर 2021 तक चली, तो मुझे लगता है कि निर्णय तो अभी आपने लिया, तो आने वाले 6 महीने के भीतर में आपकी शादी जरूर हो जाएगी। मेरी तरफ से शुभकामनाएं जी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं पालेंद्र जी। पालेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पालेंद्र जी मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? लगता है कि पालेंद्र जी से बात नहीं हो पा रही है। तो आज जैसे हमने चर्चा की कि कोशिश यही करें कि यदि अपने जीवन में आपको समता रख सकें तो ये बहुत अच्छा। हमारे साथ अगले कॉलर शत्रुघ्न जी हैं। शत्रुघ्न जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं जानना चाह रहा था अपनी पुत्री का डेट ऑफ बर्थ बता दें। 20/9/2008 सॉरी 20/9/2005 है। अच्छा, जन्म समय बता दें। 1:15। ये क्या हुआ, दोपहर में, रात में? दोपहर में। जन्म स्थान कोरबा। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? इनकी भविष्य के बारे में जानना चाह रहा था। चलिए, बेटा करता क्या है अभी? बच्ची है, बिटिया है। बेटी है? पढ़ाई कर रही है। किस क्लास में है? 11वीं में। 11वीं में जी। 11वीं में 16 साल जी। इस बच्ची का जन्मलग्न धनु है, राशि इसकी मेष है और तृतीय शनि 8वें स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा आत्मविश्वास की कमी है। अगर इस बच्ची ने पढ़ाई भी कम की तो आत्मविश्वास और भी कम हो सकता है। बड़ा प्रश्न ये है कि 2017 से 20 राहु की अंतर्दशाएं चली। पढ़ाई उस समय बहुत बेहतर तो नहीं थी, पर अभी समय काफ़ी अच्छा है। मतलब कह सकते हैं कि 11वीं और 12वीं का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। आने वाले वर्षों में इसको बहुत अच्छी प्रोफेशनल सक्सेस मिलने वाली है। मगर यस, 2023 के बाद में जब शनि की अंतर्दशाएं चलेंगी तो तृतीयेश की दशा चलने पर थोड़ा साल से थोड़ी सी कोताही इनके लिए पैनिक हो सकती, तब शनि की शांति कराइएगा। अदरवाइज इस बच्चे के लिए 4 कैरेट का माने कि 4 कैरेट का टोपास पहनाए। बच्ची से कहें रविवार का व्रत करे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे तो कल्याण होगा। सुनीता जी जुड़ चुकी है। सुनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्ते, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरा नाम, हाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 दिसंबर 1986। 1986? हाँ जी। और शाम को 5:55 सुबह शाम? शाम को। जन्म स्थान? भिलाई। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी मैं कुंडली भी बनवाई थी आपके पास। मुझे वो शादी की मतलब वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहे थे, उन्हीं के बारे में जानना था। हाँ, एक बार फिर से बोलें। मुझे वैवाहिक जीवन के बारे में जानना था। मेरी शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। हाँ, चलिए आइए जानते हैं। आपका जन्मलग्न मिथुन है, आपकी जो राशि है वो कुंभ। सप्तमेश बृहस्पति मंगल से आक्रांत होकर के भाग्य स्थान में बैठे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आपका स्वभाव भी तनावपूर्ण है और शायद इसी के चलते आपका मैरिटल लाइफ भी अच्छा नहीं। आप रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को नित्य अर्घ्य दें, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, बहुत जल्दी आपका कल्याण होगा जी। तो अब इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।